अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट बाय निम्रा। और लास्ट वीडियो में जो है हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन और हमने दो डिस्कस की थी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। और आज की वीडियो में हम जो है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ noun that refers to some sort of group or collective named things। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी नाउन होती है जिसमें जो है ग्रुप में बात की जाए, ठीक है, या कलेक्टिवली जो है एग्जाम्पल दी जाए तो वो क्या हो जाती हैं, कलेक्टिव नाउन। Here I have some examples of collective noun, जिसमें आ जाती है आर्मी। आर्मी में हम एक किसी भी जो फौजी होता है, सोल्जर होता है, हम उसका स्पेसिफिक नेम तो नहीं लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आर्मी है। सारे आर्मी फौजी को मिला के हम क्या कहते हैं, आर्मी। अब सेकंड है स्टाफ। अब कहीं भी ऑफिस में पूरा स्टाफ होता है, हम स्टाफ में किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लेते हैं। गैंग। थर्ड आ जाता है गैंग, कॉलोनी, क्लासरूम में कितने बच्चे होते हैं, हम तो एक क्लास कहते हैं ना। और है क्राउड। आई होप आपको समझ आ गई हो कि कलेक्टिव नाउन होती है कि कोई भी ग्रुप हो, तो उसे ग्रुप हो या कलेक्टिव नेम थिंग्स हो तो उसे क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल एंड कंसेप्चुअल दैट यू कांट परसीव डायरेक्टली विद योर सेंसेस। कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जिसमें जो है जो आप किसी कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं होती है, आप बस उसे सिर्फ आपके दिमाग में होता है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, आप एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अब इसकी एग्जांपल में आता है स्लोली। क्या स्लोली कोई फिजिकल चीज़ है? नहीं, ये तो आप देखते हैं अगर कोई भाग रहा है तो वो स्लोली भाग रहा है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। सेकंड है सॉफ्टली। सॉफ्टली भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये फिजिकल तो कोई चीज़ नहीं होती है। रियली, क्लोजली, क्विकली, साइलेंटली। साइलेंटली कोई चीज़ तो नहीं ना देंगे, जैसे ये पेन है, ये फिजिकल है, हम इसे पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या आप जो है क्लोजली को टच कर सकते हैं? नहीं, हम टच नहीं कर सकते। डीपली, परफेक्टली, सैडनेस, पुअरली, ईयरली, ब्यूटीफुली, डीपली। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिसमें हमारी फीलिंग्स वगैरह आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, ये सारी जो फीलिंग्स होती है कि आप एंग्री हैं, गुस्सा वगैरह, ये सारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब थर्ड है मटेरियल नाउन। A material noun is a word used to describe an object that can be perceived by the sense। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होता है जो है जो सेंस है हमारी, हम उसे टच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं कि हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। जो मटेरियल नाउन होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इन सेंसेस से कर सकते हैं। जैसे अब ये एक पेन है तो एक मटेरियल है, हम क्या इसे हम टच कर सकते हैं, बस हम इसे क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते, हम देख सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन, और इसे हम टच भी कर सकते हैं। आई हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में जैसे मिल्क है, ऐसी चीज़ें जिनसे हम अलग अलग चीज़ें बना सकें वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। अब मिल्क, दूध से हम कितनी चीज़ें बना लेते हैं, दूध से हमें मक्खन मिलता है, दही हासिल कर सकते हैं, हम देसी घी भी निकालते हैं। कॉटन से हम कितनी, रुई से हम कितनी चीज़ें बनाते हैं, गद्दे बनते हैं, रज़ाई, तकिए वगैरह। सोल्ट तो हर खाने में डलता है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड, प्लास्टिक, सैंड, एग, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनसे मिलके कोई न्यू चीज़ बने तो वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। अब मिल्क है, दूध में हम थोड़ा सा दही डालें गर्म करके तो फिर वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ऐसे एक नई चीज़ बन जाती है, तो ये क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन। आई होप आपको 3 काइंड्स ऑफ नाउन जो है जो अब आज मैंने डिस्कस किया वो समझ आ गई होंगी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।